हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं क्वेश्चन जो आपको करवाने वाला हूँ और जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ ना, वो लाया हूँ चुन चुन के। ठीक है। हाँ, आज के क्लास में से क्वेश्चन 100% एग्जाम में बैठने जैसे हैं और हर क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो बिल्कुल यूनिक मिलेगा, नया मिलेगा। आज आप देखिए आपके आज कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने आ गया है, देखिए जरा। पहला वन वर्ड पूछा हुआ है ना। और क्या पूछा हुआ है सुनिए। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। है ना, समझ तो आ रहा होगा आपको। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, एक ऐसा क्राइम जिसमें आदमी खुद की कंट्री को क्या करता है, बिट्रे करता है। बिट्रे का अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है। तो जल्दी से बताइए, नमस्ते सभी को, नमस्ते। इसका सही जवाब ट्रीजन होगा, फिडेलिटी होगा, फ्रैंकनेस होगा या एलिगेंस होगा। हाँ, देशद्रोही, बिल्कुल। कौन सा होगा इसका जवाब। चलो अच्छी बात है, कोई बी भी बता रहा है, कोई डी भी बता रहा है, कोई ए भी बता रहा है। चलो मैं बता देता हूँ, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ट्रीजन। TREASON। ट्रीजन का मतलब होता है द क्राइम, एक ऐसा क्राइम जिसमें इंसान खुद के देश के साथ में धोखा करता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और वर्ड आपने कभी सुना होगा, तो वो वर्ड आपको बताता हूँ। वो जो वर्ड है वो क्या है, देखिएगा जरा। वो वर्ड आपने सुना होगा ट्रेटर। TRAITOR, ट्रेटर। बोलो, ये वर्ड आपने सुना होगा। ट्रेटर का मतलब क्या होता है। ट्रेटर का मतलब होता है हु इज अगेंस्ट द कंट्री। मतलब जो अपने देश के ऑपोजिट होता है, जो अपने देश से गद्दारी करता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब ऐसा क्राइम जिसमें खुद के देश को बिट्रे करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रीजन। बोलो, याद रखोगे, दोनों में डिफरेंस है। ट्रेटर का मतलब होता है वो व्यक्ति, तो वो होता है आपका गद्दार। ठीक है। एक और इसमें वर्ड आता है मार्टियर। मार्टियर, मार्टियर का मतलब जानते हैं आप। मार्टियर दैट मीन्स द पर्सन हु लव्स अवर, हु डाइज फॉर द कंट्री, हु डाइज फॉर द कंट्री, जो देश के लिए अपनी जान दे देता है। ठीक है। जो देश के लिए मर जाता है, मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन देश के लिए। ठीक है। तो ऐसा आदमी क्या कहलाता है, मार्टियर। और एक और वर्ड इसी में आपको एग्जाम में मिल सकता है, पेट्रियोट। ये मैं जितने भी वर्ड इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इसको हल्के में लेना, ठीक है। हाँ, ये सब ऊपर वाला लिखवा रहा है, ये सब आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है। हाँ, ये मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, मेरे को भी नहीं पता कैसे लिख रहा हूँ मैं, इसलिए इनको अपनी कॉपी में लिखते जाना। ठीक है। पेट्रियोट का मतलब क्या होता है, पेट्रियोट का मतलब होता है द पर्सन हु लव्स अवर कंट्री, हु लव्स अवर कंट्री। तो ये तीन और एक, चार वर्ड आपके सामने हो गए। पहला वर्ड कि एक ऐसा क्राइम, द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, तो इसको हम बोलेंगे ट्रीजन। और अगर एग्जाम में आ जाए द पर्सन हु इज अगेंस्ट द कंट्री, तो ये होता है ट्रेटर, है ना, इसका ये होता है। और हु डाइज फॉर कंट्री, मार्टियर। और हु लव्स अवर कंट्री, कहाँ गया, ये रहा, हु लव्स अवर कंट्री, ये होता है आपका पैट्रियोट। बोलो, याद रखोगे। ठीक है। प्रॉपर डिफरेंस, प्रॉपर डिफरेंस क्या, बहुत ज्यादा डिफरेंस। ये क्राइम, उस क्राइम को क्या कहते हैं, वो क्राइम, ये नाउन है ट्रीजन। द क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री, मतलब अपने देश को धोखा देने का जो क्राइम है, उसको बोलते हैं ट्रेजन। और जो व्यक्ति धोखा देता है उसको बोलते हैं ट्रेटर। ठीक है। काफी डिफरेंस है। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद एक वर्ड यहाँ पे आ रहा है आपके लिए, फिडेलिटी। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिडेलिटी सुना है आपने कभी जिंदगी में, इसका अर्थ क्या होता है, बताओ। पैरा जम्बलिंग की क्लास ले लेंगे।
सर आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा, आज ये क्लास पूरी रात भर चलेगी। और बोलो। हाँ, देखो, फिडेलिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ये होता है फिडेलिटी का मतलब। ठीक है, फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। समझ गए? अच्छा, ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग है ना यूज तो रोज करते हैं। दूसरों के घर में वाईफाई चलता है, वाईफाई चलता है, तो उसको तो बहुत चलाते हो, पर मीनिंग नहीं पता। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। ये एफ आई जो है, वाईफाई के पीछे का एफ आई, वही वर्ड है ये फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। बोलो, याद रखोगे? ठीक है। हाँ, वही तो है ये। फिडेलिटी मतलब क्या होता है? फिडेलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। आवाज हमारी आ गई। हाँ, आएगी कहाँ जाएगी। आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, बारिश का बहाना है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चार वर्ड मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रोबिटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड और इंटेग्रिटी, इनका अर्थ क्या है मालूम है? इनका अर्थ देखो, यहाँ से एक चीज बताता हूँ आपको। बोले कौन सी चीज? खाने की। हाँ, खाने की, सब खाने का ही दिखता है। पी यू आर आई। पी यू आर आई से क्या बनता है? पी यू आई आर आई से बनता है पूरी। ठीक है। हाँ, पूरी मतलब अमरीश पुरी। ठीक है। तो ये जो अमरीश पुरी है, उससे याद रखना है कि अमरीश पुरी जो थे वो बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करते थे, क्योंकि इन चारों वर्ड का मतलब है ईमानदारी। क्या है? ईमानदारी। इनको याद कैसे रखोगे? वापस से देखो, कुछ नहीं, आपको याद रखना है कि ऑनेस्टी के और वर्ड कौन कौन से हैं। ऑनेस्टी के और वर्ड कौन कौन से हैं? तो ऑनेस्टी के और वर्ड चार हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं? एक तो पी से प्रोबिटी, यू से अपराइटनेस, आर से रेक्टिट्यूड और आई से इंटेग्रिटी। एक दो बार पढ़ोगे, याद हो जाएंगे, चिंता मत करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ा दे भैया। किसी के जीवन में कोई तकलीफ? हाँ, है ना, याद रखना, ईमानदारी इसका मतलब। अब अभी अपना खत्म नहीं हुआ है। एक और वर्ड आपके पास है फ्रैंकनेस। अब फ्रैंकनेस तो आप समझते हैं, है ना? आजकल लोग जो है, हाँ, थैंक यू। फ्रैंकनेस मतलब तो आप समझते होंगे, अब इसको क्या समझाऊं मैं, आपको पता है। और एक और वर्ड है आपका एलिगेंस। इसका अर्थ क्या होता है पता है? किसी को मतलब पता हो तो लिख के बताओ जरा। पता है? इसका मतलब होता है निष्ठा। निष्ठावान जो होता है ना, वो होता है इसका अर्थ। तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे है ना, मैंने 10 वर्ड कंप्लीट करा दिए। ट्रिजन मतलब वो क्राइम जिसमें देश को धोखा देना, पेट्रियट मतलब देशभक्त, ट्रेटर मतलब गद्दार, मार्टियर मतलब शहीद, और फिर इधर आएंगे आप तो प्रोबिटी, प्रोबिटी, अपराइटनेस, रेक्टिट्यूड, इंटेग्रिटी, इनका मतलब होता है ईमानदारी। वो के पढ़नी पड़ेगी। और हाँ, जो वर्ग दो की तैयारी कर रहे हैं, उनके स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स। तो आपके तो कम से कम 30 से 40 नंबर की आएगी, ध्यान रख लेना। हाँ, इसलिए पढ़ो। नहीं नहीं पढ़ना हो तो कोई बात ही नहीं, अपने तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ाएं।
नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वन हु डाइज विदाउट अ विल। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वन हु डाइज विदाउट अ विल। मतलब कि आज तुम ये क्लास मतलब 2-3 घंटे चलवाओगे, नहीं मानोगे हैं। वॉइस बहुत स्लो है सरस्वती। वॉइस कहाँ स्लो है? वॉइस बढ़िया तो है। चलो थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, अभी ठीक है। चलो अब मैं बताता हूँ। एक ऐसा आदमी, वन हु डाइस, जो कि मर जाता है विदाउट अ विल के। विल का मतलब समझते हैं आप? विल मतलब वो जो विल होता है ना। सर मैंने आपका कोर्स बाय किया है, मेरा हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा क्या होता है? हैं? हाँ, तो इसका जवाब है इंटेस्टेड। बोलो, समझ गए? ये इसका जवाब है ना? इसमें एक और वर्ड है ई फेमिनेट। ई फेमिनेट का अर्थ क्या होता है पता है? द पर्सन हु हैज हु हैज अ क्वालिटी ऑफ अ वुमन। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर औरताना गुण होते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ई फेमिनेट। याद रखना, है ना? फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है ना, देश छोड़ के भाग गया जैसे, है ना, वो होता है। तो ये याद रखिएगा। और एक और वर्ड है इसमें, इसमें एक और वर्ड है हेरेटिक। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बताओ जल्दी से, हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब आपको का जवाब देना है। जल्दी से दो, इतना टाइम नहीं अपने पास। यार वॉइस कम आ रही क्या? आवाज कम क्यों आ रही है यार? आवाज ठीक आनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो। क्या करें, चेंज करके देखूं क्या थोड़ा सा? मैं बताता हूँ। हेरेटिक का अर्थ होता है, हाँ विनय ने बता दिया, इसका अर्थ होता है अधर्मी, जो धर्म के विरुद्ध होता है। जैसे वो आप रामायण महाभारत देखते हो ना, उसमें रहते हैं ना वो अधर्मी, है ना? हाँ, वो हेरेटिक का मतलब होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए, द पर्सन हु हैज नो मनी। एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता है, मनी नहीं होती है ना? पीएनएसटी की बहुत जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है, इसने अभी तब तक ये वाली क्लास देखो, है ना? वन हु हैज नो मनी, इंग्लिश ग्रामर सबके एग्जाम में आती है, सभी एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर आती है ना? चाहे आप किसी भी स्टेट की तैयारी करो, यही वोकेब रहती है, यही ग्रामर रहती है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमारी है कि नहीं, सबकी है ये। ठीक है, हाँ जितेन बोलो। वन हु हैज नो मनी, जिसके पास में पैसा नहीं होता है। अब तो पता, अब देखो, ऐसे जब अपने को याद होता है तो अंदर से कैसे बिल्कुल मजा आता है, फील आता, आ रहा है कि नहीं आ रहा अंदर से? ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिखा था, ताकि आपको पता चले कि याद करने का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आपने कल ही पढ़ा था पॉपर, और एक आपने पढ़ा था डेस्टिट्यूट, ठीक है, और एक आपने पढ़ा था परसिमोनियस, कंजूस आदमी, है ना? कंजूस वो क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है, द पर्सन हु हैज नो मनी, है ना? अच्छा, इसमें एक और वर्ड है इंडोलेंट। इंडोलेंट भी आपको पता है ना? इंडोलेंट का मतलब क्या होता है भैया? इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी। फिर आपने क्रेडुलस, क्रेडुलस पता है आपको? क्रेडुलस, क्रेडुलस 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 का मतलब क्या है? क्रेडुलस के बाद मुझे चेहरा याद आ रहा है। मतलब जैसे कभी भी वर्ड आता है ना मेरे सामने क्रेडुलस, तो मुझे एकदम से चेहरा याद आ जाता है। मतलब किसी का चेहरा नहीं याद आता है, चेहरा वर्ड याद आ जाता है। तो और इसके पहले मुझे इसके साथ एक और वर्ड याद आ जाता है कि परफिडियस। मैं यहाँ पे लिखता हूँ परफिडियस। मुझे दो वर्ड याद आ जाते हैं कि परफिडियस तेरा क्रेडुलस चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया डिसीव्ड। डिसीव्ड मतलब डिसीव्ड जो धोखा देता है, धोखेबाज, दगाबाज। ठीक है,
हाँ हाँ, हिंदी में बोले तो बेवफा। तो बेवफा तेरा, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया मासूम चेहरा। बोलो समझ गए? क्रेडुलस का मतलब होता है इनोसेंट। इनोसेंट है ना, ये मासूम चेहरे तो लेके डूबते आदमी को, अच्छे वाला आदमी डूब जाता है बेचारा। इनोसेंट, एक और इसको बोलते हैं, एक मुहावरा भी है, एज ग्रीन एज ग्रास। एज ग्रीन एज ग्रास, बिल्कुल घास के जैसा, है ना। हाँ, तो इनोसेंट हो गया, क्रेडुलस हो गया, एज ग्रीन एज ग्रास हो गया। एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, NAIVE, नेव, है ना, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड लाइक, हाँ बिल्कुल, एक चाइल्ड लाइक भी होता है। चाइल्ड लाइक, चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है? लाइक ए चाइल्ड, एक बच्चे के जैसा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है। सर आप हमारे कमेंट नहीं देखते, मैं सबके कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कमेंट का जवाब देने लग गया ना, तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। समझ गए? इसलिए मैं देख तो लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं अगर एक एक का जवाब देने लग जाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा कब? और फिर क्या होता है फिर क्लास खत्म होने के बाद फिर कोई देखता है, फिर नीचे कमेंट लिखता हो, पढ़ाते पढ़ाते दे नहीं, बात करने देते, बात करते रहते बस। तो इस थोड़ा पढ़ाने दो मेरे को, है ना। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, एज ग्रीन एज ग्रास, चाइल्ड लाइक। और उधर क्या होता है, बार बार कमेंट पढ़ने से मेरी लिंक टूटती है, ये मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या पढ़ा रहा था, इसलिए। समझ गए? जैसे वो बस वाला बस चलाता है, और बार बार अगर अपन उसको रुकवाएंगे कि भैया रुको 2 मिनट, तो उसको कितना गुस्सा आएगा, वैसा होता है। हालांकि मुझे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ, ये याद हो गया आपको, नेव, इनोसेंट, एजगनेस का चाइल्ड लाइक। एक और बात बताता हूँ आपको, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है चाइल्ड लाइक। अब देखो, आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इसको बाद में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में फर्क होता है, ये दो वर्ड अलग अलग है, ठीक है। चाइल्ड लाइक का मतलब क्या होता है? चाइल्ड लाइक का मतलब होता है मासूम, लाइक अ चाइल्ड। लेकिन चाइल्डिश का मतलब होता है एक तरह से, जो एक तरह से उद्यमी। उद्यमी मतलब क्या बताएं आपको, अ, वो जो होता है ना शैतान टाइप का बच्चा, जो शैतान नहीं होता, जैसे वो कई बार ऐसा होता है ना, को अपने घर पे रिश्तेदार आते हैं और उनके बच्चे जो है वो अपने वहाँ सोफे पे कूदते हैं, कभी टीवी का रिमोट लेते हैं, कभी अपना मोबाइल लेके चलाने लगते हैं, है ना। अपना जीव तो ऐसा करता है कि वो उठा के फेंक दे, किसको? मोबाइल को नहीं, उन छोर छोरी को। पर उनकी मम्मी भी साथ में रहती है, इसलिए अपन कहते हैं कि वाह कोई बात नहीं, बच्चे हैं तो खेलने दो। पर जीव तो तुम्हारा सोफे में ही रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, कि ये फाड़ नहीं दे अभी, ये मेरा मोबाइल नहीं फोड़ दे, हैं ये टीवी नहीं फोड़ दे। पर फिर भी अपने को अंदर से कहना पड़ता है कि वाह कोई नहीं दीदी, ये तो बच्चे हैं, रहने दो, कोई बात नहीं। लेकिन मन तो ऐसा करता है कि एक चाटा लगाओ। तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? चाइल्डिश। समझ गए? चलो आगे देखो, अगला वर्ड एक और है, इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब क्या होता है? इनविंसिबल का मतलब होता है इनडोमिटेबल, और इन दोनों का मतलब होता है अजय। हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। इनविंसिबल और इनडोमिटेबल, इसका मतलब क्या होता है? हु कैन नॉट बी डिफीटेड, हु कैन नॉट बी डिफीटेड। डिफीट का मतलब होता है हराना, जिसको कोई हरा नहीं सकता। बोलो समझ गए? सर आपको एक्सपीरियंस है बच्चों का, हाँ मुझे है ना, क्यों नहीं रहेगा। हमारे घर भी आते हैं बच्चे, तो हमारे घर वाले जैसे उनको 100 रुपये भी देते हैं ना, तो ऐसे देते हैं जब तक उसकी मम्मी को पता नहीं चल जाए कि हाँ 100 रुपये दे रहे इसको, ले रख ले तेरे पास, है ना, ले। अब देखा, मम्मी ने देखा ही नहीं इसकी, फिर जोर से बोलेंगे एक बार, गिरा मत देना, तेरी मम्मी को दे देना पैसे। तो जब तक मम्मी ने सुन ले तब तक उसको देते ही रहते हैं। बोलो समझ गए? आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट वर्ड देखिए, टू ग्रीस द पाम, ये एक मुहावरा है, ठीक है। टू ग्रीस द पाम, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना, ब्राइब करना, चीट करना, एड करना, बताओ जरा। हमारे यहाँ भी, सबके यहाँ यही रहता है ना, सभी के यहाँ यही है। भैया 100 रुपये दे रहे हैं बच्चे को, अब उसकी मम्मी को पता चलना चाहिए। चॉकलेट ही देते हैं अपन तो भी कहते हैं कि घर जाके खाना। नहीं तो वो 1 रुपये का चॉकलेट ऐसे बांधते हैं उसके कि जब उसकी मम्मी खोल पाती है, और कोई नहीं खोल पाता। टू ग्रीस द पाम, अब यहाँ पे देखिए, ये एक मुहावरा है, आपके एग्जाम में मुहावरे भी आएंगे। अब अगर आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। सबसे पहले ग्रीस,
द पाम, पाम का मतलब होता है हथेली। तो आदमी ऐसे ऐसे कब करता है, ऐसे ऐसे तब करता है जब उसके पास पैसे आते हैं। कौन से वाले? हाँ, फ्री वाले, आने दो भैया। तो इसका मतलब होता है ब्राइब, रिश्वत लेना। तो ये जो मुहावरा है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो टू ब्राइब जो होता है इसका मतलब होता है टू ग्रीस द पाम, मतलब हाथों में ग्रीस लगाना, मतलब एक तरह से। और एक और मुहावरा आता है टू कैच रेड हैंडेड। ये तो हिंदी से ही मिलता जुलता है। टू कैच रेड हैंडेड इसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ लेना, रंगे हाथ पकड़ लेना। जब मैं बच्चा था, मतलब जब मैं छोटा था, हालांकि अभी भी मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है, 18-19 साल का हूँ मैं, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था ना, तो तब मैं समझता था कि यार रंगे हाथों पकड़ना मतलब मुझे समझ में नहीं आता, रंगे हाथ कैसे पकड़ते हैं यार। अब समझ में आया कि रंगे हाथ कैसे पकड़ते हैं ना, आपको भी आ गया होगा कि वो नोट उसको दे देते हैं, ऐसा नोट देते हैं कि वो जैसे हाथ में लेता है उस पर वो लगा हुआ रहता है कलर वगैरह जो भी रहता है, उससे हाथ रंग में हो जाते हैं और फिर पकड़ लेते हैं उसको, समझ गए? तो ये कैच अ रेड हैंडेड ये भी एक मुहावरा है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी नज़र के सामने और जिगर के पास। फेस द म्यूजिक, बोलो इसका सही जवाब। किसी को क्रिटिसिज्म करना, ये क्रिटिसिज्म है ना, CRITI लिखना भूल गया मैं। क्रिटिसिज्म, एनिमी, अपलोड या प्रेस, बताओ। टू फेस द म्यूजिक ये भी एक मुहावरा है ना। जैसे मैंने आपको मुहावरे बताए थे ना, फेट केट बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैक शीप, है ना, ब्लैक शीप, जैसे मैंने आपको बताया था वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट। तो उसी प्रकार से ये भी एक मुहावरा है। फेट केट का मतलब होता है हेल्दी पर्सन, सॉरी वेल्दी, जिसके पास बहुत पैसा होता है, पैसा पैसा। डार्क हॉर्स मतलब हिडन जीनियस, जो कि जीनियस टाइप का होता है। ब्लैक शीप मतलब अ कॉमन मैन, ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? कॉमन मैन, जो एक कॉमन आदमी होता है उसको बोलते हैं ब्लैक शीप, कॉमन मैन। फिर आगे चले तो वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट दैट मीन्स द थिंग विच इज कॉस्टली बट यूजलेस, जो कि बहुत कॉस्टली है लेकिन यूजलेस होता है ना। ब्लैक शिप का मतलब होता है कॉमन मैन या एक तरह से अनलक्की पर्सन। अनलक्की पर्सन मतलब बेचारा जिसकी ज़िंदगी पूरी ऐसे ही निकल जाती है, जिसके जीवन में दुख ही दुख रहते हैं। ठीक है। फेस द म्यूजिक जो होता है ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी को निंदा करना, किसी को पनिश करना, ऐसा है ना। क्रिटिसिज्म, पनिश करना, उसका उसकी आलोचना करना, निंदा करना, उसको लुक डाउन करना, लुक डाउन। ठीक है। अच्छा, अपलोड और प्रेस इन दोनों का अर्थ होता है किसी की प्रशंसा करना। अपलोड और प्रेस का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। ठीक है सर, मिक्स पेडागोगी इंग्लिश ग्रामर दो के साथ प्रैक्टिस चला दूँ? वो भी चला देंगे मनोहर, ठीक है। बाकी मैंने आपके कोर्स के अंदर पेडागोगी पूरी पढ़ा दी है, उसके क्वेश्चन भी हैं उसमें, वो भी कर लो। आपका रिपोर्ट राइटिंग पूरा वर्ग 2 का कंप्लीट कोर्स हो चुका है। ठीक है। हाँ, अभी भी आप लेंगे तो भी तैयारी हो जाएगी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर अभी लेंगे तो तैयारी होगी कि नहीं होगी, आराम से हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये 2 कोर्स अभी वर्ग 2 के चल रहे हैं आपके। एक आप पूरा भी ले सकते हो, 1299 वाला अभी केवल 1099 में मिल रहा है, जिसमें आपके ऑल सब्जेक्ट आ जाएंगे। ये ऑफ़र आज ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा 899 में आपको इंग्लिश का पूरा मिल जाएगा। ये फ़ीस बहुत कम रख रखी है हमने, है ना, ऐसा नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा है, फ़ीस ऐसी है कि कोई भी ले सकता है। ठीक है, चलो। और इसके अलावा जो वन रक्षक वाले हैं उनके लिए अभी 15 दिन का एक कोर्स निकाला है 249 का। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, ये लीजिए, ड्रॉ अ ब्लैंक इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ड्रॉ अ ब्लैंक इसका सही जवाब अनसक्सेस, टू बी अनसक्सेसफुल, टू बी हैप्पी, लकी या सैड। सर सभी तरह की तो हैं क्वेश्चन, इसमें आपके वोकेब ग्रामर सब आ जाएगी धीरे धीरे। कल से आपके एक काम करेंगे, पेडागोगी और वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री सब के करवा देंगे। चलिए बताइए जरा, मैंने कोर्स में सब करा रखा है, आप देखो आराम से। ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए, अनसक्सेसफुल। ठीक है, ये होता है। हैप्पी
तो आपको पता ही है, हैप्पी का मतलब खुश होता है। और लकी, लकी तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, है ना, नाम भी रख रखा होगा किसी किसी ने, है ना, लकी। और सैड का मतलब तो दुखी। सामने वाले का नाम, दो नाम होते हैं व्यक्ति के, एक घर वाला होता है ना, और एक और फिर ये दूसरा बीच में आता है, मतलब 18-20 साल की उम्र में एक और नाम आता है आदमी का। लकी नाम भले लकी लकी रखते हैं उसका, लेकिन वास्तव में वो देखा जाए तो अनलकी रहता है आगे जाके वो, फिर नाम रखते हैं लकी। चलिए कोई बात नहीं। विच वन इज अ नाउन, ये बताना है आपको, बताइए। आपका क्या, मेरा मत पूछो अब, है ना। ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, तुम ले दे के मेरे ऊपर ही क्यों आ जाते हो, मैं तो तुमको कहानी बता रहा हूँ। डाउटफुल, ब्यूटी। चलो। बोले लकी, लेकिन बेचारा वो थोड़े दिन बाद सोचता है मैं अनलकी था यार। आप ये बताइए कि इनमें से नाउन कौन सा है, ऑनेस्ट, रिस्पॉन्सिबल, डाउटफुल, ब्यूटी। आज मैंने एक वीडियो डाला आपके वर्ड फॉर्मेशन का, है ना, लेयर 3 एजुकेशन का जो आप यूट्यूब चैनल है, इसके वीडियो वाले फोल्डर में जाके देखिएगा। एक सुबह वीडियो डाला, बहुत शानदार है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो विच वन इज अ नाउन, नाउन कैसे पहचाने, नाउन पहचानने का एक ब्रह्मास्त्र है। पूजा अभी बताते हैं बुक कैसे मिलेगी, है ना, थोड़ी देर रुक जाओ। तो एक ब्रह्मास्त्र खींचेंगे अपन, उसको लगाएंगे, और वो जो ब्रह्मास्त्र है वो है माए। बस, ये माए जिसके चिपक जाए वो नाउन। बोलो, इससे बढ़िया ट्रिक तो अमेरिका चल जाओगे ना तो भी नहीं मिलेगी। माय ऑनेस्ट नहीं, माय रिस्पॉन्सिबल नहीं, माय डाउटफुल नहीं, माय ब्यूटी। हाँ, माय ब्यूटी, तो ब्यूटी आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। बोलो, कायदे की बात है। अब इधर से बताओ नाउन कौन सा है, इधर से। एक क्वेश्चन ये है, एक और क्वेश्चन ये है। हम्म, तो अब तुम माय लगाओगे, बोले माय डेथ, कोई बात नहीं। देखो, इसमें भी माय से चलेगा, बिल्कुल माय से, माय डाई, माय डेथ, हाँ माय डेथ, ये नाउन हो गया। और इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रिस्पॉन्सिबल है, देखो, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो आई एम से जो भी आता है वो एडजेक्टिव होता है ना। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। डाउटफुल, डाउटफुल भी एडजेक्टिव है, आई एम डाउटफुल। और इसका इसका नाउन अगर बनाने की बोले तो वो बनेगा माय डाउट, माय डाउट, तो ये डाउट नाउन हो जाएगा आपका। इधर से माय ऑनेस्टी, ईमानदारी। और ये ब्यूटी क्या हो गया, ये तो खुद ही माय से आ रहा है, तो ये नाउन हो गया। और इसका एडजेक्टिव क्या बनेगा भैया, इसका एडजेक्टिव बनेगा ब्यूटीफुल। ये देखो आप, ये ब्यूटीफुल, शानदार, एक नंबर। अभी मेकअप कराया आज सब, ठीक है, आई लाइनर, आई शेडो वेडो सब लगा दी कंप्लीट। तो ये क्या हो गई, ये हो गई भैया ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं। अच्छा, जरूरी नहीं कि किसी भी वर्ड का वर्ब होगा ही सही, बहुत सारों का वर्ब नहीं होता है, बहुत सारों का एडजेक्टिव भी नहीं होता है, ऐसा गणित भी रहता है। चल आगे बढ़ाएं। सर ये वाला तो वर्ड तो बड़ी यार, न्यू वर्ड आएगा तो फंस जाएंगे। न्यू वर्ड आएगा तो फंस जाएंगे, नहीं फंसेंगे, है ना, मैंने बता रखे हैं सब कैसे करना है, चिंता मत करो। चलो आगे बढ़ा दें। डाउट का एडवर्ब होगा ना, डाउटफुली, एडवर्ब लगाने के लिए पीछे फुली लगा दो। सर फोटो बहुत अच्छी बनाते, फोटो, हाँ वो प्रैक्टिस हो गई ना 10-12 साल की। अच्छा, बनाते तो तुम भी होंगे मेरे साथ हैं, पर जब तुम बनाते होंगे तुम्हारी कैसी बनती होगी। तुम्हारी ऐसी बनती होगी कि ये जीबान निकल जाती होगी बेचारी की। कोशिश तो करी होगी तुमने, पर तुम्हारे ऐसी बनती होगी ये, हैं? फिर जुल्फे भी बनाते होंगे तो वो पता नहीं कहाँ बाहर निकल जाती है। सीख जाओगे तुम भी धीरे धीरे। चलो आगे बढ़ाएं। अब बताइए, ये हो गया था इधर, विच वन इज नाउन हो गया था। इन अ फ्लटर, ये एक मुहावरा है। इन अ फ्लटर, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ इफेक्टिव होगा, नथिंग होगा, नर्वस होगा, या सर्टन होगा, है ना।
इन अ फ्लटर, इन अ फ्लटर, है ना। देखो, इन अ फ्लटर जो होता है इसका मतलब होता है कि नर्वस। कई बार जब इंसान, कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं उसके कि जब वो यूं तो बहुत उधम करता है लेकिन कई बार ऐसे नर्वस होके बैठ जाता है ना। तो वो होता है, उसे कहेंगे इन अ फ्लटर। ये इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ाएं। जैसे कहीं लड़के लड़की देखने गए मान लो, तो वहाँ पे कैसे रहते हैं, जैसे दो ही जने, जैसे कुछ समझते ही नहीं है ऐसे यूं करें, तो वो इन अ फ्लटर होता है, नर्वस। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अगला क्वेश्चन देखो। नाउन, अब बताओ इन चारों में से नाउन कौन सा है? ए, बी, सी और डी। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। ठीक है सर, कोई ट्रिक है क्या? मुहावरे की क्या ट्रिक है? मुहावरा तो याद होता है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो अब उसमें मांग ज्यादा, सप्लाई कम, ऐसे याद रखना पड़ेगा। लिटरेचर करा दी, लिटरेचर सब करा दिया है, एक बार कोर्स खोल के तो देखो तुम, सब करवा रखा कंप्लीट। देखो, नाउन क्या है? नाउन है इसमें माय एक्सेप्टेंस। एक और तरीका बताता हूं आपको मैं, जोरदार। अगर किसी वर्ड के पीछे ए एन सी ई या ई एन सी ई होता है, सफिक्स, सफिक्स पीछे ही लगता है ना, तो वो वर्ड नाउन होता है। समझे? सर बेसिक से पढ़ना है, देखो भैया बेसिक से पढ़ना है तो लेयर 3 एजुकेशन ऐप में जाके कोर्स खरीद लो। ठीक है, आपके लिए ही है, और बहुत सस्ता है, ऐसा भी नहीं है कि महंगा है, तो आराम से आप पढ़ लोगे। बाकी यूँ अब यहाँ पे केवल लिखते रहोगे ना, शुरू शुरू से पढ़ना है, शुरू से पढ़ना है, उससे नहीं पढ़ाएगा। आप वहाँ जाके पढ़ लो। ठीक है, और फीस ऐसी रख रखी है मैंने जैसे कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। हाँ, रिश्तेदार, हालांकि रिश्तेदार तो ज़्यादा लेते हैं, पर मैंने, और अपन तो रिलेशन अपना अलग है इसलिए। हाँ, माई एक्सेप्टेंस ये आपका नाउन हो जाएगा। और एक और बात, यहाँ पे देखिए एबल लिखा है, तो अगर किसी वर्ड के पीछे एबल होता है, ऐसे एबल सफिक्स होता है, तो या फिर फुल होता है या फिर लेस होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है एडजेक्टिव। ठीक है, अगर पीछे एबल है, लेस है, फुल है, तो ये सब एडजेक्टिव कहलाता है। बोलो, समझ गए? एक्सेप्टेबली, अब अगर किसी वर्ड के पीछे एल वाई होता है, एल वाई, तो वो आपका कहलाता है एडवर्ब। और ये आपका इसमें क्या हो गया? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट आपकी वर्ब होगी, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, और ये आपका क्या है? एडवर्ब। बोलो, मजा आया जिंदगी का? बोलो, समझ गए? हेलो विपिन, गुड लुकिंग रियली, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, मैं सच समझ जाता हूँ। चलो आगे बढ़ाएं। ये लीजिए, अब बताइए इसमें से कैसे ढूंढेंगे आप एडजेक्टिव? बहुत सारे तो ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले पता नहीं था, दूसरी तरफ से ले लिया, और उसके बाद फिर इधर लिया है, तो उधर भी पैसे लगे हैं, इधर भी हैं। तो आप तो अभी पहली बार ले रहे हो, तो आप तो वैसे भी बहुत सस्ते में काम हो रहा है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मेरे से मिले हैं, बोले सर हमने पहले दूसरा ले लिया था, पता नहीं था, और फिर मैं हमको ये लेना पड़ा, तो उनके डबल डबल पैसे लग गए। तुम्हारा तो अभी पहले में ही काम हो रहा है। हाँ, एंगर एडजेक्टिव बताइए। एंगर, एंग्री, एंग्रीली, अभी बताते हैं एक चुटकी में। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो आई एम एंगर, आई एम एंगर, आई एम एंगर नहीं, आई एम एंग्री। हाँ, आई एम एंग्री, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और एंग्रीली, एंग्रीली क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा। और एंगर आपका क्या हो जाएगा? एंगर नाउन भी हो जाएगा, और एंगर वर्ब भी हो जाएगी, दोनों एंगर होते हैं। ठीक है, एंग्री आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। बोलो, बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, बताओ, नाउन बताओ।
किया हुआ उपदेश। सर मैंने भी डबल लिया है। हाँ बहुत सारों ने लिया है, उनको पहले पता नहीं था, कोई बात नहीं। हाँ इनमें से नाउन ढूंढे, चलो ढूंढते हैं। देखो ये जो बिलीव है ये वर्ब है, और ये जो बिलीफ है ये नाउन है, और बिलीवेबल, एबल लगा है एबल, तो ये एडजेक्टिव है, और बिलीवेबली एल वाई कर दो इसको, ये एडवर्ब हो जाएगा। तो इसमें एक और बात बताता हूँ आपको मैं, ये जो बिलीफ है ना, नाउन है ये, BELIEF, और ये नाउन है, और इसका प्लूरल क्या बनता है पता है? जैसे आपने वो देखा होगा ना, किसी वर्ड के पीछे एफ होता है, जैसे लीफ, वो आपने नाउन में देखा? उसमें फिगर ऑफ स्पीच है ना, अलग से वो कॉम्प्रिहेंसिव वाले में है शायद, देख लेना एक बार, है ना। देखो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि ये वाला, कि वाइफ, नाइफ और लाइफ, अगर किसी नाउन के अंत में, और एक लीफ, अगर किसी नाउन के अंत में एफ या एफ ई होता है तो उसको हटाकर VES लगाते हैं। वाइफ के हाथ में अगर आ गया नाइफ तो खतरे में पड़ जाएगी तुम्हारी लाइफ, समझे? तो वाइफ जो है इसका बनेगा वाइफ्स, नाइफ जो है इसका बनेगा नाइव्स, और लाइफ जो है इसका बनेगा LIVES, और लीफ का बनेगा LEAVES। लेकिन बिलीफ में ऐसा नहीं होता है, बिलीफ में केवल एस लगता है। बोलो बात समझ गए? और आप कई बार देखेंगे बिलीव में एस लगा हुआ मिलेगा आपको, तो ये जो बिलीव में एस लगा हुआ मिलेगा ये इस ये वर्ब है, और ये वर्ब कैसी है? ये वर्ब प्लूरल है। अभी जब तक वर्ब में एस नहीं लगता है वो प्लूरल होती है, और जैसे ही उसमें एस लग जाता है वो सिंगुलर हो जाती है। तो वो ये सिंगुलर वर्ब है, और ये प्लूरल वर्ब है, और ये सिंगुलर नाउन है बिलीफ, और ये एस लग गया तो ये प्लूरल नाउन है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये इसका आंसर दीजिए जरा। हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगता है ना तो वो सिंगुलर बन जाती है, ठीक है। हम्म, बताइए इसका जवाब क्या होगा? प्लीज गिव मी सम एडवाइस, A B C और D। देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। कंटेंट नहीं चल रहा है, एक बार ऐप को है ना लॉग आउट करके लॉगिन कर लो, या फिर अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लो, या फिर घर में किसी दूसरे मोबाइल में चला के देख लो। दूसरे में चलाओगे तो तुम्हारे इसमें फिर चलाओगे चल जाएगा, या फिर ऐप में अपने मोबाइल में ज़्यादा वीडियो डाउनलोड कर लिए होंगे दूसरे, तो वो डिलीट करके देख लो, स्पेस की प्रॉब्लम आती है, ऐसा रहता है ना। चलो अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे सम लिखा हुआ है, सम एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे नाउन आएगा। तो सबसे पहले मुझे जानकारी में है कि ये नाउन होता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर सम के बाद नाउन में एस लग जाएगा। एडवाइस में कभी एस नहीं लगता है। कौन से एडवाइस में? नाउन वाले में। ये जो एडवाइस होता है ना, ADVICE, इसमें कभी एस नहीं लगता है। हाँ इसमें जरूर एस लगता है। ये वर्ब है, ये वाली ये वर्ब है, ये वर्ब है, इसमें एस लगता है। पर नाउन में चाहे आप सिंगुलर में यूज करो चाहे आप प्लूरल में यूज करो, एस नहीं लगता। बात समझ गए मेरी कि नहीं समझे? मतलब ये जो एडवाइस है ना, ADVICE, तो इसमें जरूरत पड़ने पर एस लगता है, लेकिन ADVICE इसमें एस नहीं लगता नाउन में। ये प्लूरल सिंगुलर में एक जैसा ही रहता है, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं, ये लीजिए, बताइए। हाँ लवली गुज्जर, कितने 30 के GK इंग्लिश रीजनिंग आएगा? हाँ 25 का आएगा। भैया मैथ्स रीजनिंग, मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, जब तुम कुछ पूछते हो तो ये रोने वाले इमोजी क्यों डालते हो?
रोने वाले इमोजी मत डाला करो, इससे फर्क पड़ता है। मतलब हम जो एक्ट करते हैं ना जीवन में, कई बार जैसे हम किसी दूसरे के सामने रोते हैं, रोने बैठते हैं, मतलब अपनी बातें सुनाते हैं, दुखड़े सुनाते हैं, उससे दुख कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वो वातावरण में जितने फैलेंगे ना उतने बढ़ेंगे। तो दुख ऐसे इमोजी भी, इमोजी का बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। हाँ, कैसे इमोजी भेजना है आपको, अब कभी कभी बताएंगे मौका मिलेगा तो। अभी तो इधर आ जाओ। ABCD, कई सारे लोग ये